तो इस क्वेश्चन की जो एक्चुअल डायग्राम जो है वो ये वाली नहीं है, वो एक्चुअली ये वाली है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि हमें जो एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करने होते हैं 160 डिग्री 120 डिग्री, तो ये ऑलरेडी हमें इस डायग्राम में गिवन है। तो इससे स्टूडेंट को लगता है कि हमें एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि उसको सीधा सीधा 1 मार्क्स उसी के ऊपर डिपेंड होता है इस क्वेश्चन का, और एक टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पहले समझना पड़ेगा कि एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है लैमिस थ्योरम का, और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू टी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन गैमा। तो यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा, ये एक्चुअली जो मैंने एंगल बताए थे 160 120 80 डिग्री, तो ये एंगल्स है। तो इन्हें हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो पहले क्या है कि हमें पहले अल्फा का मैं पहले बता देता हूँ। अल्फा का मतलब क्या होता है कि हमारा जो टेंशन है और डब्ल्यू जो है वेट, उनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है टेंशन और वेट के बीच में, उसे कहते हैं अल्फा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन में, डिटरमाइन पुल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग हैज एन इंक्लिनेशन 70 डिग्री विद द सीलिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग यानी कि टेंशन वाला पार्ट, तो सीलिंग से 70 डिग्री एंगल बनाया। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ से 70 बनाएगा, तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन होता तो यहाँ से भी ये कितना बना था 70। तो यहाँ से हमें 70 डिग्री का एंगल मिल गया। और 30 डिग्री का जो यहाँ पे बोला है, एंड पुल इज अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से जो पुल है वो 30 डिग्री के एंगल पे है। तो ये दो चीजें हमें गिवन है। तो अब जो क्वाड्रेंट होते हैं, तो सभी को पता होगा कि सारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर सारे क्वाड्रेंट हमारे 90 डिग्री के हैं, तो हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए यहाँ पे? तो ये हमें एंगल चाहिए टेंशन और वेट के बीच में जो टोटल एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हमें चाहिए। तो पहले तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये वाला तो पता है ये कितना है 70 डिग्री। बचता है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा कि ये क्वाड्रेंट का ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे, ये तो हमें पता है कि ये 70 का है। ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा? ये रहेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 प्लस 70 अगर हम करेंगे तो कितना आता है? तो आंसर आएगा ऑब्वियसली 160। तो वही हमारा यहाँ पे हो जाता है अल्फा 160 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है? तो बीटा का मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टेंशन और सॉरी पुल और वेट। तो यहाँ पे पुल से लेके, यहाँ पे जो हमारा पुल है इससे लेके हमारे वेट के बीच में यानी डब्ल्यू के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो पहले तो हमें ये वाला तो पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री है। और फिर हमें कितना कैलकुलेट करना है? तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो बचा हुआ एंगल रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये हमें पता है कि पूरा का पूरा जो क्वाड्रेंट है ये वाला, ये हमारा है 90 डिग्री का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 30 डिग्री में बस इस क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है 90 डिग्री, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 30 प्लस 90 कितना होता है? तो होता है 120। तो वही हमारा यहाँ पे बीटा का वैल्यू हो जाएगा 120। अभी लास्ट में एक चीज बचती है, ग्यामा। तो ग्यामा जो है यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है? ग्यामा का मतलब बेसिकली होता है कि एंगल बिटवीन टेंशन एंड पुल। तो टेंशन और पुल के बीच में जो एंगल बचता है, सॉरी बनता है, यानी कि इन दोनों के बीच में, तो बस उसे ही ग्यामा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? तो पहले हमें यहाँ पे उसे समझने के लिए मैं इसे क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा, और ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, तो देख सकते कितना है 30 डिग्री। तो पहले इस क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो बचा हुआ यहाँ तक कितना रहेगा? 90 में से 30 गए तो कितने? 60।
तो यहाँ तक ये 60 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का हम देखते हैं, ये वाले क्वाड्रेंट का एक्चुअली फोर्थ आता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम पहले इसे देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है, 70 डिग्री। तो बचा हुआ कितना रहेगा यहाँ पे, तो 90 में से 70 गए कितना, 20। तो अगर हम 60 प्लस 20 करेंगे तो कितना आता है, तो टोटल आता है 80। तो वही हमारा यहाँ पे हो जाएगा ग्यामा। तो हमें यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे कुछ लेंदी इसका कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी है। तो हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर पी। यहाँ पे जो पुल है, पहले हम पुल कैलकुलेट करते हैं, चाहो तो यहाँ पे टेंशन भी पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो पी अपॉन अल्फा जो कि 160 इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू की जो वैल्यू हमें बोली है, बॉडी वेट ऑफ 50 किलो न्यूटन। फिगर में भी देख सकते हो, इसका जो डब्ल्यू है वो एक्चुअली वेट है, वो कितना है, 50। तो 50 डिवाइडेड बाय साइन ग्यामा। तो ग्यामा कितना हमने कैलकुलेट किया था, 80। तो बस इसे कैलकुलेटर पे हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन 160 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसे अगर मैं इस वाले साइड में डालूंगा तो क्या करेगा, राइट वाले साइड में डालने के बाद मल्टीप्लाई करेगा। बस वही हमें कैलकुलेटर पे डालना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाल के रखा है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा यहाँ पे कैलकुलेटर पे डालने का हो जाता है। चाहो तो स्क्रीन के ऊपर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, इसका आंसर आता है 17.36 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो है हमारा पुल कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हमें टेंशन कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे क्या है कि T अपॉन साइन 120। तो यहाँ पे क्या है कि P इक्वल टू टी इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, T इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा और P इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है। तो T का वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू पता है। और यहाँ पे हम साइन 120 यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बस वही एक चीज हमें यहाँ पे चेंज करनी है। इसे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पर डाल के रखा है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाता है। तो देख सकते हो, इसे कैलकुलेटर पे कुछ इस प्रकार से डालना है और इसका आंसर आता है 49.96 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जाते जाते मैं एक चीज बता दूं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा इसका। तो फिगर ड्रॉ करना जरूरी है और उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो फिगर जरूर ड्रॉ करना। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला कोई एक मार्क्स होता है। तो फॉर्मूला जो है जरूर से लिख के आना, और उसी के साथ ये जो वैल्यूज है इसे भी लिख के आना, क्योंकि इसी वैल्यूज के ऊपर जो है पूरा इक्वेशन डिपेंड होता है। तो ये अगर वैल्यू एक बार समझ में आई कि ये अल्फा बीटा गामा कैसे कैलकुलेट होता है, तो पूरा आगे सॉल्व करने के लिए बहुत इजी जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो जाते जाते जो प्लेलिस्ट है समर 2022 अप्लाइड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की, तो इसे सेव जरूर कर लेना। और रही बात विंटर की, तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उस प्लेलिस्ट आई थिंक उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वो एज ए एंड कार्ड भी शो हो जाएगा। तो उसे सेव जरूर कर लेना। विंटर और समर की जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे इस लेक्चर के बाद हमारा मोर देन 50% जो है इस क्वेश्चन पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी इसी प्लेलिस्ट पे आएंगे। तो ये जो समर की प्लेलिस्ट है इसे सेव जरूर कर लेना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना।